भाई इस रेस्टोरेंट में सारी चीजें बस 60 रुपए में मिलती है। तो आज मैं आई थी गपशप कैफे, जिनके मेन्यू में सारी चीजें सिर्फ 60 रुपए में मिल जाती है। और 60 रुपए का फायदा उठा के मैं यहाँ पे 3 चीजें ऑर्डर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आते हैं नूडल, जिसके अंदर इन्होंने अपने कैफे के सारे एक्सपायरी सॉस भर भर के डाल दिए थे। और इसको टेस्ट करते ही पता चला कि तो टट्टी है, इसलिए हमने तुरंत इसे चेंज करने बोला। और हाँ, इस बार थोड़ा कम सॉस के साथ। इतने में ही इन्होंने 2 जहर और ला दिए, कोल्ड कॉफी एंड मंचूरियन। भाई क्या ही मंचूरियन थे ये, मतलब इसमें टेस्ट के अलावा वो हर चीजें थी जो हमें नहीं चाहिए थी, जैसे कि ये कलर। लेकिन ये कोल्ड कॉफी सही थी। फिर इतने में दोबारा ये नूडल्स फिर से आ गए रे बाबा। तो अभी भी बहुत बेकार थी, बट हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए, इसीलिए हमने जैसे तैसे सब खा के खत्म कर दिया। भाई जबरदस्ती इतना खाना कौन खिलाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि आ गई है और हमारी पूरी सिटी में बहुत सारे यूनिक पंडाल बने हैं। और उनमें से एक यूनिक पंडाल है ये, जो कि बना है बद्रीनाथ थीम पर। और भाई ये हमारी सिटी तो छोड़ो, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बद्रीनाथ थीम पंडाल है। और साथ ही यहाँ पर बहुत ही प्यारी माता रानी विराजमान है। और इस पंडाल को आप बिल्कुल सस्ता मत समझना, क्योंकि ये बना है सराफा मार्केट में, जिसका टोटल कलेक्शन 20-25 लाख के ऊपर होता है। इसीलिए इस पंडाल में हर रोज शुद्ध सात्विक भंडारा करवाया जाता है। और पहले ही दिन हमें यहाँ मिल गया पोहा, चना, बूंदी और मिनी गुलाब जामुन, जो कि मुझे मेरे दोस्त के चलते बिना लाइन में लगे ही मिल गया। और भाई इस खाने के टेस्ट की मैं क्या ही बात करूँ, बिना लहसुन प्याज के भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर एक भी दाना छोड़ने नहीं दिया जाता। और अगर आपने छोड़ने की कोशिश की भी तो आपको यहाँ पे जबरदस्ती पूरा खाना खत्म करवाया जाएगा। और यहाँ की ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो उतना ही लेना थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। तो मैं डेली दाल चावल खा के परेशान हो गई हूँ और ऑनलाइन खाना मंगवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? घर पे बना लो ना। क्या? हाँ, कुछ अच्छा बनाना। ठीक है, तो आज मैं जा रही हूँ घर में कुछ स्पेशल बनाने। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया है, फिर भी ये बच्चे हर रूम का फैन ऑन ही छोड़ देते हैं। किट्टू, रूही, फैन और एसी ऑन क्यों है? पूरा हॉल फ्रिज बना दोगे क्या? हाँ, फिर हम लोग बर्फ में मस्ती भी करेंगे। रुको, अभी मैं बनाती हूँ। एक तो ठंड से हाथ पैर काम नहीं कर रहा, ऊपर से दोनों कभी भी एसी चालू कर देते हैं। 5 minutes later. रोटी सब्जी दो ना। ये लो, सुनो बुन्नू, मुझे भी दे दो। ये लो। ये क्या ठंडी रोटी लाई हो? जाओ अच्छे से गरम करके लाओ। 5 minutes later. अरे बुन्नू, ले भी आओ। लो, खाओ, लो, गरम गरम खाओ, लो, गरम गरम खाओ, लो, 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 लो। वैसे तो आज मैं 11 बजे अंशु के यहाँ जाने वाली थी, बट मुझे 7 बजे उठना पड़ गया, क्योंकि अंशु का कॉल आया और उसने बोला जल्दी करछी लाओ, खिचड़ी बनानी है। तो येलो ड्रेस पहन के मैं पहुंच गई अंशु के यहाँ, और करछी आते लगे वो खिचड़ी बनाने। ओवर एक्टिंग देख रहे हो इसकी। अब तुम ये देखो कि एक साइड खिचड़ी बन रही, दूसरी साइड पंडित जी आ गए। इसलिए खिचड़ी को करके बच्चों के हवाले ये आदमी बैठ गया पूजा करने। और फिर बच्चों को सेट करके मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। फिर माता रानी के दर्शन के बाद स्टार्ट हो गई पूजा, और थोड़ी देर में हो गया हवन, जिसके बाद हमने खिलाई बच्चों को खिचड़ी। और इनको खाते थे मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। यार मैं डैनी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज सुबह डैनी घर से भाग गई थी। हम उसे इधर उधर से ढूंढ के घर तो ले, बट वो तुरंत बेड के नीचे घुस गई। बहुत मुश्किल से मैंने उसे बाहर तो निकाल लिया, बट ये क्या, वो अपना मुंह बाहर से काला करके आ गई थी। और मुझे ये बहुत जोर का गुस्सा, और मैंने जैसे ही उसको नहलाने की तैयारी की वो फिर से भाग गई। यार भाई सुबह सुबह मेरे साथ ये क्या हो रहा है? साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं फिर निकली उसे ढूंढने, बट इस बार वो सीधा रोड में मिली। भाई साहब मेरी फटके 4 हो गई थी। अगर कोई गाड़ी वाला मार देता तो। इधर उधर भागने के बाद फाइनली वो पकड़ में आई और मैं उसे बांध के घर ले आई। फिर मैं उसे सीधा लेके गई नहलाने, और वो नहाने के बाद खुद को ऐसे पोंछती, ओह सो क्यूट। लेकिन इस बार डैनी फिर भाग गई। इस बार पकड़ में आई ना तो इसकी खैर नहीं। बच्चों, आज क्या है तुम लोगों को याद है ना? हाँ, याद है, मुझे भी याद है। तो आज है अंशु का बर्थडे।
और आज हम सब उसको मिलके भूत बना देंगे। क्या है जो रात में इतना हल्ला कर रहे हो? सोना नहीं है क्या? जाओ तीनों अपने अपने रूम में। इसका मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है। अरे छोड़ दो, आज का बर्थडे है। इसको तो मैं परसों बताती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको ईद के लिए केक लेने जा रही हूँ। चुपचाप चलना, कोई हल्ला मत करना। Run. 2 hours later. इतने रात को पुन्नू का फोन? अब इसे क्या हो गया? हेलो, जल्दी बाहर आओ, लड़ाई हो गई है। क्या? 12 seconds later. ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ आज है मेरा बर्थडे और अब मैं घर में सबको ऐसा दिखाऊंगी जैसे मैं अपना बर्थडे भूल गई हूँ। रूही, आज क्या है? आज तो संडे है। अरे रूही को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है, बट किट्टू को तो जरूर याद होगा। किट्टू, हाँ, आज क्या है? आज तो छुट्टी वाला दिन है। किट्टू को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। और अब बच रहा है अंशु, जो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकता। अंशु, हाँ, आज क्या है बताओ? आज है रिपब्लिक डे। मैं घूमने जा रही हूँ, फालतू का मत बुला। मतलब मेरा बर्थडे घर में किसी को भी याद नहीं और सुबह से मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। और अब मेरे पास बस आप ही बचे हो, इसलिए आप ही मुझे बर्थडे विश कर दो। ओए पुन्नू, कपड़े चेंज करो, आंख बंद करो और इधर आओ। क्यों? अरे आओ तो। आ रही हूँ। आज मेरा मेरा जन्मदिन, जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो आज है 26 जनवरी, मतलब कि मेरा बर्थडे। और इससे पहले कि मेरे घर वाले मुझे विश कर दे, आप जल्दी से कमेंट में मुझे बर्थडे विश कर दो। रात के 11 बज गए और घर में कोई हल्ला नहीं हो रहा है। अरे हाँ, शायद वो लोग हॉल में बलून सजा रहे होंगे। चल चल डॉली, नीचे चल, नीचे चल के उनका सरप्राइज खराब कर देती हूँ। लेकिन हॉल तो पूरा खाली है। ये भी पूरा खाली है। लगता है ये लोग मेरे लिए केक लेने गए होंगे। हम सोने जा रहे हैं, आप आओगे तो पानी लेते आना। बाहर कब जाएंगे? शांत हो जाओ पागल। जी क्या बोली ये? तुम्हारा कान बज रहा होगा। हम जा रहे हैं सोने, तुम पानी लेते आना। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। मैं फालतू के बड़े बड़े सपने देख रही थी। मैं भी जाके सो जाती हूँ। रात के 12 बजे। उठो, बाहर कोई आया है। अरे कौन आया है? हैप्पी बर्थडे। वाह, तुम सबको याद था। हाँ, अब जल्दी से केक कट कर लो। आज पिजामा पकड़ के पट्टे